बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। इंस्टा की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पांचवा टेस्ट मैच दूसरा दिन आज खत्म हुआ है। और शुरू करने से पहले एक बंदे की बात करूंगा क्योंकि इस पिच के ऊपर रोकना तक मुश्किल हुआ है, आपने देख लिया होगा इन 2 दिनों में। लेकिन एक बंदे की बात करूंगा, टिपिकल ऋषभ पंत इनिंग आई है आज। और ये इनिंग नहीं थी, यकीन कर लो, ये मैच अगर जीतेगा ना इंडिया, और ये जीत जाएगा इंडिया मैच, मैं आपको बताता हूं किस तरह जीत जाएगा। ये इनिंग जितवाएगी क्योंकि इस पिच के ऊपर भाई रोकना तक अजाब बना हुआ है। क्योंकि इतनी इतनी मुश्किल विकेट है ये बैटिंग के लिए कि बैट्समैनों को समझ तक नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। उस पिच के ऊपर आके ऋषभ पंत सेकंड फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से टेस्ट 50 करते जा रहा है। मतलब 29 बालों के ऊपर वो भाई 50 ठोक के ऑस्ट्रेलिया को, इन सिडनी मिचेल स्टार को वो छक्के मार रहा है, बोलैंड को वो छक्के मार रहा है, पैट कमिंस को वो पेल रहा है। मतलब मुझे बताओ किसको नहीं पेला पंत ने, किसको नहीं पेला पंत ने। और भाई 4 विकेटें गिरी हुई हैं, पंत आया है, आके पंत ने तो रोकना था लेकिन वो रोक नहीं गया, वो बजा के गया बेटा। और ऐसा ठोके गया ना कि ऑस्ट्रेलिया की बेटा 7 नस्लें भी याद रखेंगी इसको। समझ एग्री तो करते हो ना भाई के साथ। इसके ऊपर बात करेंगे, बुमराह की इंजरी के बारे में भी बात करेंगे। क्या बुमराह की इंजरी कितनी स्वेर है, क्या बुमराह बॉलिंग करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब उस हवाले से बात करेंगे। रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू भी दिया, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन भाईजान जो बैटिंग ऋषभ पंत करके गया ना, मैं तो भाई प्रॉपर, मेरी तबीयत खराब है, गला मेरा खराब हुआ है, आवाज से पता चल रहा होगा आपको। लेकिन मैंने अपनी तबीयत साइड पर करके ऋषभ पंत की बैटिंग इंजॉय की है। जिस तरह वो बंदा खेल रहा था ना, मतलब बड़े टाइम के बाद मैंने देखा है कि यार ऐसी इंटरटेनिंग इनिंग आई है। और एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि सबसे मजेदार जिसकी बैटिंग देखने वाली है ना इस वर्ल्ड में, वो ऋषभ पंत है, ये एडम गिलक्रिस्ट ने बोला। अगर आज इंडिया की बात करें, जिसने ऑस्ट्रेलिया को भाई 181 पे उड़ा दिया पकड़ के, 161 पे ऑस्ट्रेलिया के 6 आउट थे। विराट कोहली ने जब कप्तानी संभाली, बुमराह चले गए, 161 पे 6 और 181 पे टीम ही पैक होगी। क्योंकि टेल एंडर से इंडिया रन खा रहा था, सबको पता है टेल एंडर से इंडिया रन खा रहा था। 181 पे पैक कर दिया। विराट कोहली की कप्तानी तो बेटा देखो, उसकी कप्तानी को तो आपको मानना पड़ेगा, उसकी कप्तानी तो आपको माननी पड़ेगी। ये एक बात से तो एग्री करोगे आप, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया 181 पे आउट हुआ, इंडिया ने 4 रन की लीड ली। और इस पिच पे इतने, मैंने आपको कल क्या बोला था, मैंने आपको कल बोला था कि यार अगर इंडिया 300 तक कर जाता ना, तो मैं ना ऐसे टांगों पर टांगे रख के बैठ जाता, ये मैच इंडिया का है। क्योंकि इस पिच के ऊपर मैंने मेरी कल वाली वीडियो निकाल के देख, मैंने बोला था इस पिच के ऊपर 185 भी बुरा नहीं है। हाँ 250 तक कर जाता तो फिर बड़ा बंदा सेट हो जाता है। लेकिन 185 पे भी इंडिया 4 रन की लीड ले गया, अंदाजा लगा लो, ठीक है। बुमराह ने 2 विकेट्स लिए, 10 ओवर किए, बुमराह ने 33 रन दिए, 2 विकेट्स लिए। बुमराह चले गए थे, आपको पता है कि बुमराह को वो इंजरी हो गई थी। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने आज तबाही बॉलिंग की है। यकीन कर लो, जो शुरू में इसने स्पेल किया ना, 1 ओवर में 2 विकेट्स ये निकाल के गया है, जिसमें टुल्ले को और उसको आउट किया है, क्या नाम है उसका, कॉन्स्टस, उसको। मतलब भाई वो तबाही बॉलिंग की आज मोहम्मद सिराज ने। और मोहम्मद सिराज के इस स्पेल को मैं वाकई दाद दूंगा कि भाई टुल्ले को फिर आज, टुल्ले को नहीं बोलने दिया। देखो टुल्ला हो गया, ऋषभ पंत हो गया, ये इस तरह के बैट्समैन हैं जो इस तरह की पिच के ऊपर आके तेज 50-60 कर जाएंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग को ये सूट करते हैं, ठीक है। और वो टुल्ला अगर 50-60 कर जाता ना, तो भाई फिर मुश्किल हो जाती थी इंडिया के लिए। तो इस बात को आप थोड़ा सा जो है वो एग्री करिए इस बात के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रासिद्ध कृष्णा ने जिस बॉल पे स्टीव स्मिथ को आउट किया ना, भाई स्मिथ को भी समझ नहीं आई। देखो स्मिथ को भी समझ नहीं आई और पिच भी ऐसी है, स्मिथ को भी समझ नहीं आई और पिच भी ऐसी है। पिच पे कोई समझ नहीं आ रही। अब जिस बॉल पे शुभमन गिल आउट हुआ है, हाँ मैं उस पे आता हूं कि गिल ने दोनों इनिंग्स में पैथेटिक शॉट्स लगाई हैं, लेकिन गिल ने भी
निकल के मारा है वो, लेकिन वो बॉल बैठी हुई थी, उसको समझ ही नहीं है गिल को ये हुआ क्या है। उसके उस पर तो मैं बाद में आता हूँ। 3 विकेट्स लिए प्रासिद कृष्णा ने भी सबसे अच्छी बॉलिंग प्रासिद कृष्णा ने की है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। नीतीश रेड्डी भी 2 विकेटें निकाल गया। ओवरऑल इंडिया 181 पे इंडिया ने बोल्ड कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। इनकी तरफ से बस वो वेबस्टर ने 57 रन स्कोर किए, बाकी कोई भी बैट्समैन नहीं चल पाया। टुल्ला शुल्ला मुल्ला कुछ भी नहीं चल पाया, ठोक दिया पकड़ के। और वो जो कॉन्स्टस का बचा है ना, उसको तो 23 रन पे सिराज ने ऐसा ठोका लगाया ना। बेटा कॉन्स्टास एक दफा इंडिया का टूर कर लेना, कौन था स्टार्स हो जाएगा। वो आकाश चोपड़ा ने बोला ना, एक दफा इंडिया लेके आओ, है नजर भी नहीं आ लगा, है नजर भी नहीं आ लगा पुत्र, नजर भी नहीं आ लगा, ऐसा कैरियर भी नहीं नजर आ लगा। गड़प चिड़प हो जाएगा ये बंदा, गड़प चिड़प हो जाएगा ये बंदा घंटे का पुत्र। ये ना अब तो ऑस्ट्रेलिया वाले, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाले भी कह रहे हैं कि कॉन्स्टस अपनी औकात से ज्यादा बड़े काम कर रहा है, कैरियर खतरे में पड़ सकता है। क्यों? बुमराह से पंगे ले रहा है, कोहली से पंगे ले रहा है, उसके साथ कभी जायसवाल के साथ पंगे ले रहा है, कभी गिल के साथ स्लेज कर रहा है उसको। भाई तू चीज क्या है, क्या चीज है? एक दफा ना जरा इंडिया का टूर कर, तेरी ऐसी 32 गोल होगी तुझे समझ भी नहीं आएगी। हम मार्टिन गप्टिल को पूछ आज तक, मार्टिन गप्टिल को एक रन आउट उसने किया हुआ है, उसको समझ ही नहीं आई उसने किया क्या हुआ है। और इवन के वो फिर भी रन आउट था, वो तो रन आउट तो कुछ भी नहीं था वो तो। लेकिन वो अब हमेशा कहता है मुझे इंडिया वाले पहल देते हैं। बेटा तू एक बार आ जरा इंडिया, तुझे तेरी तबीयत सेट होगी जरा, ठीक है। अगर इंडिया की फिर बैटिंग की बात करें, केएल राहुल, यार स्कॉट बॉलर ने क्या बॉलिंग की है, मतलब जिस तरह उसने बोल्ड किया केएल राहुल को, मैं तो भाई बिल्कुल ऐसे चुकमुक हो गया हूँ। फिर उस तरह उसने जिस तरह जो है वो एकदम जो है वो बॉल अंदर ला के ऑफ साइड की तरफ उसने जिस तरह बोल्ड किया है उसको, जो है वो यशस्वी जायसवाल को, ठीक है। और एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग। यशस्वी 22 करके गया है, राहुल 13 करके गया है। शुभमन गिल, देखो शुभमन गिल ने पिछले मैच में भी गलत शॉट मारी, वो शॉट नहीं थी, वो जो नेथन लायन को आगे निकल के खेला और वैच लग गया। आज फिर शुभमन गिल भाई आप तीसरे नंबर पे आते हो, तीसरे नंबर का जो बैट्समैन होता है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं, उसने इनिंग को एंकर करके आगे लेके जाना होता है। आप हमेशा एक गलत शॉट मार के आउट हो जाते हो। अब जो गिल ने भी आज भी जो गिल ने शॉट मारी है वो शॉट थी। विराट की विकेट अभी ताज़ी ताज़ी गिरी हुई है, तू निकल के मार रहा है भाई। अगर तूने निकल के मारना है तो भाई बॉलर को तो जज कर ले, उसकी कम से कम ये उसके बाजू से पहले निकल गया, उसको जज तो कर ले भाई पहले। और वो निकल गई क्योंकि पीछे ऐसी थी ना, वो बॉल उठी नहीं है, वो बॉल उठी नहीं है। तो ये भाई पिच थोड़ी डिफिकल्ट थी, तो आपको पिच के अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा। विराट कोहली वही अगेन उसी 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 बॉल पे आउट। देखिए एज अ विराट कोहली फैन मेरे लिए तो ये बड़ा वाकई, अब तो मुझे भी बुरा लगता है, अब तो मेरे लिए भी बड़ा डिसअपॉइंटेड है कि यार विराट कोहली बार बार एक ही बॉल पे आउट हो रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है विराट कोहली को अपनी इस हामी को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप एक इतने बड़े प्लेयर हो के आप बार बार एक ही चीज़ कर, मतलब पूरी सीरीज़ में विराट जितनी बार भी आउट हुआ है स्लिप में, वही बार वाली बॉल को छेड़ा। आज तो विराट ने गाली भी नहीं गाली, आज तो विराट को भी तप चढ़ी हुई थी। आई थिंक देखो जडेजा से नहीं थी ना लग रही, जडेजा ने बार वाली बॉल नहीं छेड़ी, विराट कोहली भी तो छोड़ सकता है ना भाई। लेकिन क्या हो सकता है, मतलब 23 की एवरेज है विराट कोहली की ये इस बीजीटी में, क्योंकि एज आ विराट कोहली फ़ैन मैं तो इसको बड़ी जल्दी भूलना चाहूँगा, इस सीरीज़ को भी, इस सब को उसको, ठीक है। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि विराट आगे जाके अच्छा करें अब, क्योंकि विराट कोहली का जो एक टेस्ट वाला है ना वो लेगेसी चाहिए भाई। जब छोड़ के जाना है विराट ने, टेस्ट का पिछले 3-4 साल का वो जो एक पीरियड चल रहा है वो किसी भी विराटियंस के लिए वो खौफनाक ही है। मुझे लगता है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, विराट को थोड़ा सा बेहतर होना पड़ेगा अपनी बैटिंग को लेके। आई थिंक विराट कोहली को पता है मैंने क्या करना है, विराट कोहली करेंगे भी ऐसा। अब आते हैं ऋषभ पंत पे, 33 बॉलें 61 रन, तबाही इनिंग। इस पिच पे ये इनिंग चाहिए थी और इस पिच पे ये इनिंग ही चल सकती थी और ये पंत ही खेल सकता था, और कोई नहीं था खेल सकता।
ठीक है, 33 बॉलों पे 61 रन मार के गया है, 4 छक्के 6 चौके, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग, तबाही इनिंग, चस करा दिया ऋषभ पंत ने आज। और मज़ा करा गया ऋषभ पंत। और जब पैट कमिंस ने पंत की विकेट ली, या पैट कमिंस को पता था कि अगर 15 से 20 मिनट ये पंत खड़ा रहता, इंडिया जैसे ही 200 के ऊपर करता, मैच गया ऑस्ट्रेलिया के हाथ से। चौथी इनिंग में 200 नहीं बनना, मैं लिख के देता हूं, नहीं बनना, कल मैंने बोला था ना। और अभी स्पिनर हैं, चौथी इनिंग में मुंह पे हाथ फेरता हूं, स्पिनर भाई विकेट ना निकाल गया मेरे, मुझे पकड़ लेना आगे, सही है। उसके बाद नीतीश रेड्डी ने भी गलत शॉट मारी है। वो शॉट उस मौके पे मारनी नहीं थी चाहिए, ठीक है, आपने गलत शॉट मारी है। और वाशिंगटन सुंदर का भी क्या ड्रॉप किया है स्टीव स्मिथ ने। और वो कैच अच्छा भला ख्वाजा के हाथ में आने वाला था, स्मिथ साहब जो है वो बाबर आजम बनने गए हैं और वो कैच छोड़ दिया, ठीक है। जड्डू भी जो है वो 39 पे 8 रन किए हैं। स्कॉट बॉलर ने 4 विकेटें ली हैं, वेबस्टर ने 1 और पैट कमिंस ने 1 विकेट ली है। इंडिया जो है इस टाइम 145 की लीड के ऊपर है। इधर से इंडिया ने जो है वो तकरीबन 200 तक इंडिया ले जाए, 200 तक आप ले जाओ इस पिच पे। चौथी इनिंग में 200 किसी का अब्बा भी नहीं बना सकता, सही है। और सबसे जो गुड न्यूज़ है, बुमराह भाई सेटमेंट होकर वापस आ गया है, बुमराह सेटमेंट होकर वापस आ गया है, ठीक है, सही है। प्रासिद्ध कृष्णा अच्छी बॉल डाली है उसने, सिराज अच्छे रिदम में है, बुमराह अच्छे रिदम में है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तबाही है, सही है। ऑस्ट्रेलिया को पता है जैसे ही 200 से ऊपर काम गया, काम हमारे लिए बच जाना है, सही है। इंडिया के हाथ में है मैच, इस पिच पे भाई नहीं खेला जा रहा, इस पिच पे नहीं खेला जा रहा बैट्समैनों से, बहुत मुश्किल विकेट है। 200 बस किसी तरह करने हैं, उसके बाद इंडिया एक विनिंग। रोहित शर्मा ने इंटरव्यू में क्या बोला है, कोई नहीं जा रहा मैं रिटायरमेंट लेने, और हम बीजीटी ना उनको जीतने देंगे, हम बराबर करके जाएंगे, हम रिटेन कर लेंगे। ये रोहित शर्मा ने बजा दिया पकड़ के हिटर्स की, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।